नमस्कार। आज हम एक ऐसी कह सकते हैं एक रहस्यमयी शक्ति की बात करने वाले हैं जो हमारी आज की जिंदगी को, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी चाहतों को पर्दे के पीछे से चला रही है। आइए इस छाया वास्तुकार को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी प्राचीन शक्ति है जो आज की मॉडर्न दुनिया में इतनी उथल-पुथल, इतना जुनून और इतना भ्रम पैदा कर रही है। स्टार्टअप्स की दुनिया से लेकर हमारे सोशल मीडिया तक इसका असर हर जगह है। इसका जवाब एक बहुत पुरानी सोच में छुपा है और इसी शक्ति का नाम है राहु। अब देखिए, इसे एक प्लैनेट की तरह मत समझिए। ये एक मेटाफिजिकल फोर्स है और इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है डिस्टॉर्शन, मतलब किसी भी चीज को उसके असली रूप से बिगाड़ना, एम्प्लीफिकेशन, मतलब उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना, और ऑब्सेशन, मतलब उसके लिए एक पागलपन, एक जुनून पैदा कर देना। बस यही तीन चीजें मिलकर राहु का असर बनाती हैं। तो चलिए मिलते हैं इस शैडो आर्किटेक्ट से, और इसको समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये जो ट्रेडिशनल फोर्सेस हैं उनसे ये अलग कैसे है। ये सिस्टम बनाने वाली ताकत नहीं, बल्कि उसे चैलेंज करने वाली ताकत है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को देखें तो सूर्य का मतलब है अथॉरिटी, शनि का मतलब है रियलिटी, डिसिप्लिन। ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर राहु राहु ठीक इसका उल्टा है। वो इस स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है। ये डिसरप्शन की ताकत है जो बने बनाए नियमों को तोड़ती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस शक्ति की फितरत क्या है। ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना यूनिक बनाती है। वैदिक परंपरा में राहु को असुर कहा गया है। अब असुर का मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक शैडो फोर्स है। मतलब वो ताकत जो देवताओं के बनाए नियमों को नहीं मानती। और इसका दूसरा बड़ा गुण है तामसिक होना। तामसिक मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कंफ्यूजन और ऑब्सेशन से चलती है, जो क्लैरिटी नहीं बल्कि एक तरह का नशा, एक मोह पैदा करती है। तो अब इन सब को जरा जोड़कर देखिए। राहु एक असुर है, मतलब एक शैडो फोर्स। इसका गुण तामसिक है, यानी ये भ्रम और जुनून पर चलता है। और अगर इसके एलिमेंट की बात करें तो ये हवा और पृथ्वी का एक डिस्टॉर्टेड मिक्स है जो अस्थिर ख्यालों को जबरदस्ती फिजिकल रूप देने की कोशिश करता है, जिससे रियलिटी ही बिगड़ जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई सारी थियरी की बातें। अब मजे की बात यह है कि ये सब हमारी फिजिकल दुनिया में, हमारी रोज की चीजों में दिखता कैसे है। चलिए देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में राहु की एनर्जी को दिखाता है नंबर 4, यानी अंक 4। और ये नंबर अक्सर ट्रेडिशन को चैलेंज करने, बने बनाए ढांचे से अलग चलने और अचानक होने वाले बदलावों से जुड़ा होता है। और इसके रंग भी बिल्कुल इसकी फितरत जैसे ही है। स्मोकी, धुएं जैसा, ग्रे, स्लेटी या फिर गहरे मिले जुले रंग। कुछ भी साफ सुथरा प्योर नहीं है। सब कुछ धुंधला है, मिलावटी है, बिल्कुल राहु के इल्यूजन की तरह। ठीक इसी तरह राहु का कनेक्शन सोने चांदी जैसी प्योर धातुओं से बिल्कुल नहीं है। इसका कनेक्शन है लेड, यानी सीसा जैसी भारी और जहरीली धातु से, मिक्स्ड एलॉयज से और सिंथेटिक मटेरियल से। मतलब हर वो चीज जो नेचुरल नहीं है, जिसे इंसान ने बनाया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये पूरा कॉन्सेप्ट उस एक चीज पर कैसे लागू होता है जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा खाना। देखो, एक तरफ है नेचुरल खाना, पारंपरिक, शुद्ध, जिसका पैटर्न हमें पता है, और दूसरी तरफ है राहु से प्रभावित खाना, फॉरेन, प्रोसेस्ड, फर्मेंटेड और नशे वाली चीजें। ये सब क्या है? ये नेचुरल खाने का डिस्टॉर्शन ही तो है जो उसके असली रूप को बदलकर एक नया और अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस बनाते हैं। और बस यहीं आकर ये हजारों साल पुरानी बात एकदम मॉडर्न हो जाती है। अब पता चलता है कि आज के समाज में, खासकर टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में, राहु का कितना बड़ा रोल है। आज के सबसे हॉट करियर को देखिए जरा। स्टार्टअप्स, डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स, मीडिया और एडवर्टाइजिंग, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्पेक्युलेटिव मार्केट्स, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब राहु के ही तो प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं। पुराने तरीकों को चैलेंज करना, तेजी से फैलना और हाई रिस्क लेकर बड़ी बड़ी मटेरियल डिजायर्स को पूरा करना। तो ये है राहु का बिजनेस मॉडल। समझिए, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लो, मीडिया के जरिए उसको खूब एम्प्लीफाई करो और मार्केट में उसके लिए एक जुनून, एक फ्रेंजी पैदा कर दो। वही पुराना फॉर्मूला, डिस्टॉर्शन, एम्प्लीफिकेशन, ऑब्सेशन, आज के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स का ब्लूप्रिंट है।
और इसका असर सिर्फ करियर पर नहीं रुकता, ये हमारे रिश्तों में भी घुस चुका है। खास तौर पर वो रिश्ते जो ऑनलाइन नेटवर्क से बनते हैं, जहां हम लोगों को असल में नहीं जानते, जहां आइडेंटिटी खुद एक इल्यूजन हो सकती है। ये फॉरेन कनेक्शंस और अनजान लोगों से बनने वाले रिश्तों का भी डोमेन है। और आखिर में ये हैं वो फिजिकल चीजें जो हमारे चारों तरफ हैं और राहु के कंट्रोल में हैं। हमारी मोबाइल स्क्रीन्स, टेक्नोलॉजी के सारे गैजेट्स, केमिकल्स, सिंथेटिक मटेरियल्स, ये सब किसी ना किसी तरह से इल्यूजन बनाने या रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने के ही तो टूल्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब अच्छा है या बुरा? सबसे जरूरी बात यही समझनी है कि ये फोर्स न तो प्योरली गुड है न प्योरली बैड। ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ राहु की एनर्जी अनकन्वेंशनल सक्सेस दे सकती है, ऐसे इनोवेशन करा सकती है जो पुरानी सोच को तोड़ दे, पर दूसरी ही तरफ यही एनर्जी मैनिपुलेशन और धोखे के जाल में भी फंसा सकती है, जहां सच और झूठ का फर्क ही खत्म हो जाए। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जब हमारी दुनिया ही राहु के इन्फ्लुएंस पर बनी है, तो फिर इनोवेशन और इल्यूजन यानी कि असली तरक्की और एक खूबसूरत धोखे के बीच हम फर्क कैसे करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।